डियर सैनिक, कैसे हो दोस्तों। अपने इस ऑनलाइन क्लासेज हैं उसमें हम लोग पढ़ रहे थे एल्कोहल के बारे में। आज उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग गौर से देखें। देखो दोस्तों, हम जो अभी तक पढ़ रहे हैं एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे। सामान्य केमिस्ट्री सीनियर क्लास में एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए ध्यान दें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। आज का बिंदु अपना रहेगा वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। आज का टॉपिक अपना है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। मतलब ये हो गया एल्कोहल का ऑक्सीकरण। आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। एल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में विस्तार से जानेंगे। याद रहे, ऑक्सीकरण है वो सदैव ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में संपन्न होता है। किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है? ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में संपन्न होता है। यानी ऑक्सीकरण है वो ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में संपन्न होता है। ठीक है। अब देखो ऑक्सीकारक कौन कौन से, इसमें ध्यान देना। हमारे पास है अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है और लवण हो सकता है। जैसे मैं कह दूं KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, इसके अलावा PCC, ये सब क्या है? ऑक्सीकारक है। ये क्या है? सब ऑक्सीकारक। और ध्यान रहे 1% क्षारीय KMnO4 के विलयन को बेयर अभिकर्मक कहते हैं। कई बार सवाल पूछ लेते हैं बेयर अभिकर्मक का सूत्र बताओ, तो याद रहे 1% क्षारीय KMnO4 के विलयन को बेयर अभिकर्मक कहते हैं। यानी कैसा लेना अपने को? 1% क्षारीय KMnO4 लेना है, उसके विलयन को क्या बोलते हैं? बेयर अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं, हमारे पास विभिन्न प्रकार के एल्कोहल हैं। विभिन्न एल्कोहल हैं। विभिन्न एल्कोहल के ऑक्सीकरण से अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के एल्कोहल के ऑक्सीकरण से अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। कैसे उत्पाद? अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। याद रहे, आपको ये ध्यान देना है कि जैसे अपने पास जिस प्रकार का एल्कोहल है, जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, उनका ऑक्सीकरण से अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। अलग अलग अपने क्या प्राप्त होंगे? उत्पाद प्राप्त होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये बातें अपने को ध्यान रखनी थी। ऑक्सीकारक कैसे होते हैं? अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है, लवण हो सकता है। मुख्य रूप से जो ऑक्सीकारक काम में लेंगे KMnO4 लेंगे, K2Cr2O7 लेंगे, HNO3 लेंगे, PCC लेंगे और क्रोमिक अम्ल भी ले सकते हैं काम में, क्रोमिक अम्ल लेंगे। ये सारे क्या लेंगे? हम ऑक्सीकारक काम में लेंगे। ठीक है। फिर हमने कहा 1% क्षारीय KMnO4 के विलयन को बेयर अभिकर्मक कहा जाता है। कैसे? 1% क्षारीय KMnO4 के विलयन को क्या कहते हैं? बेयर अभिकर्मक कहा जाता है। फिर हमने कहा विभिन्न एल्कोहल के ऑक्सीकरण से अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं।
अल्कोहल कैसा है, जैसा अल्कोहल है उसके अकॉर्डिंग ही अपने को उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम चालू करते हैं, सभी अल्कोहल के बारे में बारी बारी से अध्ययन करते हैं। पहले प्राइमरी अल्कोहल की बात करेंगे, फिर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे और उसके बाद में लास्ट टर्शरी अल्कोहल की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए लगाकर, हम पढ़ेंगे ए लगा लेते हैं और फिर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। सबसे पहला बिंदु अपना है वो ये है प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। प्राइमरी अल्कोहल है उसके ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इस प्रकार, इस प्रकार कैसे, प्राथमिक, इस प्रकार की अल्कोहलों का ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है जो नवजात ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। यानी मेरे कहने का अभिप्राय ध्यान देना, हम क्या करेंगे, इस प्रकार के अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। जो प्राप्त एल्डिहाइड है वो नवजात ऑक्सीजन द्वारा अपने आप ऑक्सीकृत होकर किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा। याद रहे कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो कार्बन की संख्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है, वो अभिकारक में जो कार्बन परमाणु है उनकी संख्या के बराबर होती है। मेरे कहने का अभिप्राय, जितने कार्बन अल्कोहल में रहेंगे उतने ही कार्बन किसमें रहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल में रहेंगे। यानी कार्बन परमाणु की संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है। किसमें नहीं आता, कार्बन परमाणु की संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है। कहने का अभिप्राय, अगर आपके पास अभिकारक में एक ही कार्बन है तो प्रोडक्ट जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा वो भी एक कार्बन युक्त ही बनेगा। अगर अभिकारक में दो कार्बन है तो प्रोडक्ट भी दो कार्बन युक्त बनेगा। जैसे इसको एग्जाम्पल द्वारा हम समझा रहे हैं। किसके द्वारा, एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है बेटा, आपको समझने का प्रयास करना है। कैसे, और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आपके पास ऐसे मैं करता हूं CH3 CH2OH। ये हमने एक एल्कोहल ले लिया जो क्या है, प्राथमिक प्रकार का है। इसका नाम है एथेनॉल। क्या नाम है, दो कार्बन है इसलिए क्या बोलेंगे, एथेनॉल, जिसको हम सामान्य भाषा में शराब कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शराब कहते हैं। शराब जो कई लोग क्या होता है पीने की आदत करते हैं, वो इसी अल्कोहल का प्रकार है, यही अल्कोहल है। इसका ऑक्सीकरण आप कराओगे क्या, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकारक मान लोगे, कैमानोल को ले सकते हो, K2Cr2O7 ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो। इसके अलावा हम क्रोमिक अम्ल ले सकते हैं, PCC ले सकते हैं, कोलिन अभिकर्मक ले सकते हैं। ये खूब सारे हम ऑक्सीकारक काम में ले सकते हैं।
इनमें से कोई भी एक ऑक्सीकारक आपको काम में लेना है। अब अपने पता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का निकलना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना। अब इसमें देखो ये कार्बन ये ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑक्सीजन है, और इसकी बात करते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन है। जिस कार्बन से कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है या प्रतिस्थापन जुड़ा है वो तो अल्फा, उसके जस्ट पास वाला बीटा, उसके जस्ट आगे वाला गामा होता है। ठीक है, गामा डेल्टा इस प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं। आपको क्या करना है, जैसे ये अल्फा तो ये बीटा, यहाँ पर तो गामा फिर डेल्टा होता है, ऐसे हम चलते रहते हैं। ठीक है, अब इसके ऑक्सीडेशन में ऐसा कह दूं कि यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या किया, बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ डबल बॉन्ड बना लिए, तो इस पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस बंद के इलेक्ट्रॉन लेने से डबल बॉन्ड बन गया तो कार्बन की संख्या में वृद्धि हो गई, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होने में वृद्धि हो गई, तो कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन को यहाँ से H- के रूप में बाहर निकाल देगा। H- और H+ दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, हम कहेंगे H2। H2 का निष्कासन होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। H2 का निष्कासन होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे CH3। ये तो ऐसा वैसा लिख है। अब इसके आगे अपने पास C के पास एक ही H बचा, हम क्या लिखेंगे C, इसे एक H लिख दिया, फिर डबल बॉन्ड O बच गया तो हम यहां लगा देंगे डबल बॉन्ड O। ये तो देखो अपने पास क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, इसका नाम है एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। क्लियर, या एथेनॉल बोल देंगे, एल्डिहाइड बन गया अपने पास। हमने अभी कहा देखो इस प्रकार के एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है, यहां तक अपना पूरा हो गया मैटर। एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड का निर्माण है, एल्डिहाइड प्राप्त यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या लिखा, जो नवजात ऑक्सीजन द्वारा, नवजात ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन परमाणु, ये क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है, नवजात ऑक्सीजन है, इसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है, क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH, ये बना लेगा। अब यार ध्यान देना कि ये नवजात ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, दो बंध बना सकता है आसानी से, इसलिए आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जुड़कर आसानी से दो बंध बना लेगा। अब ये क्या बना हमारे पास, दो कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, एथेनोइक अम्ल बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको, एथेनोइक अम्ल बोल दिया जाएगा। अब देखो चीज समझना, यहां कितने कार्बन है, यहां कितने कार्बन, बेटा ध्यान देना, यहां कितने कार्बन है, आप कहोगे दो, कितने कार्बन है, दो। यहां कितने कार्बन है, यहां भी आप उत्तर दोगे दो। कहने का अभिप्राय है अभिकारक में जितने कार्बन थे उतने यहां उत्पाद में बन रहे हैं, लास्ट का जो प्रोडक्ट अम्ल बन रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है, उसमें भी उतने ही कार्बन युक्त बन रहे हैं। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, ये अपना हो गया प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। किसका हो गया, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया। याद रहे प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा अपने पास, एथेनोइक अम्ल बनेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम कई बार क्या करते हैं, अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई दफे अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि, या फिर हम कहें कि हम व्यवहारिक रूप से जानते भी हैं कि मेथेनॉल के सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मेथेनॉल के सेवन से, यानी मेथेनॉल पीने योग्य नहीं होता है, यानी मेथेनॉल का सेवन हम नहीं कर सकते, सेवन करने लायक नहीं है। अगर कर भी लिया थोड़ी मात्रा में अंदर अंधापन हो जाता है, अपना नर्वस सिस्टम को स्थिलित हो जाता है, लेकिन अगर मात्रा ज्यादा होगी तो क्या है, अंततः व्यक्ति की मौत हो सकती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण अगर अपने को जानना हो तो हम किस प्रकार से इसको समझाएं, किस प्रकार से अपने को ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन की अकॉर्डिंग करते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं और अपना टॉपिक भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये है, मेथेनॉल के सेवन से
व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्यों? या तो ऐसा कहते हैं, या मेथनॉल का सेवन व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है, क्यों? इसका कारण अपने को जानना है, ठीक है? तो ध्यान देना, सबसे पहले मेथनॉल की बात करो। मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। इसका फॉर्मूला है, मेथनॉल का फॉर्मूला है, याद रह जाएगा। अब इसका क्या करोगे, इसका सेवन कर रहे हैं अपने शरीर में, क्या जाएगा, हम इसको पी रहे हैं, पिएंगे तो क्या है, अपने शरीर में ऑक्सीकारक प्रेजेंट है। खूब सारे कहेंगे जल की बात कर ले और है, तो वहां पर क्या होगा, सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण होगा, ये तुरंत क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा और H2 निकाल देगा। ऑक्सीकरण से क्या होगा, अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे ये है H2 निकलेगा, तो अपने पास क्या बनेगा, HCOOH। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अब फॉर्मेल्डिहाइड बनने के बाद में इसका पुनः ऑक्सीकरण होगा, किसके द्वारा, नवजात ऑक्सीजन द्वारा, और इसमें बन जाएगा C+OOH। इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। अब जो ये बना फॉर्मिक अम्ल है, लास्ट प्रोडक्ट जो फॉर्मिक अम्ल है, वो कैसा है, विषैला है। ये कैसा है, विषैला है। इसका अपने बॉडी पे या अपने शरीर पर विषैला प्रभाव पड़ता है, और इसी विषैले प्रभाव के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसको हम फॉर्मिक अम्ल है, उसको आसानी से हम देख सकते हैं, लाल चींटियों में पाया जाता है, जिसको फॉर्मिका भी कहा जाता है। फॉर्मिका में क्या होता है कि जो एसिड होता है फॉर्मिक अम्ल होता है, उसी कारण हम देखते हैं कि चींटियां हैं वो सारी एक ही लाइन में चलती हैं, इसी फॉर्मिक अम्ल की स्मेल के कारण। या मैं ऐसा कहूं कि चींटियों के काटने से हाथी की भी मृत्यु हो जाती है, तो हम तो क्या है, ठीक है? इसलिए ध्यान दें, अपने पास कहने का इसका उत्तर क्या लिखेंगे, क्योंकि मेथनॉल के सेवन से मेथनॉल क्या है, अपने बॉडी में ऑक्सीकृत होकर विषैले पदार्थ फॉर्मिक अम्ल में बदल जाता है। इस कारण इसका विषैला प्रभाव अपने शरीर पर पड़ता है और अंततः व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ये भी कैसा है, प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीजन है, इसमें एक कार्बन था, तो यहाँ प्रोडक्ट भी कितने हैं, एक ही कार्बन है, ठीक है? अब इसके बाद में ये तो प्राथमिक कार्बन की यानी प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण की बात हो गई। अब हम बात करेंगे सेकंड एल्कोहल लेंगे, सेकेंडरी, दूसरे एल्कोहल की बात करते हैं। दूसरा हम बात करेंगे द्वितीयक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल लिया इस बार आपने, सेकेंडरी एल्कोहल लिया। ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ रहे, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ रहे, इस प्रकार का एल्कोहल आपके काम में ले लिया, ठीक है? तो देखो आप क्या करोगे, सेकेंडरी एल्कोहल, तो आप क्या लिखोगे, इस प्रकार के एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन का निर्माण होता है, कीटोन का निर्माण होता है, ठीक है? अब जो प्राप्त कीटोन है उसका ऑक्सीकरण क्या लिखेंगे, कीटोन का निर्माण होता है जिसका पुनः ऑक्सीकरण पोपार के नियमानुसार होता है। किसके नियमानुसार होता है, पोपार के नियमानुसार होता है। और अभिक्रिया के अंत में कार्बोक्सिलिक अम्ल
कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। लेकिन जो प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लेकिन प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या अभिकारक मतलब कौन? एल्कोहल के समान नहीं होती है। मतलब ये हो गया, अब अपने को समझने की बात ये हो गई कि इस प्रकार के अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होगा? कीटोन। अब जो कीटोन प्राप्त हो गया, इसका ऑक्सीकरण हम एक नियम है अपना, कौन सा? पोपाक का नियम। कौन सा नियम है? पोपाक का नियम है। इसके अनुसार हो जाएगा और इस नियम के अनुसार होने के बाद में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या प्रारंभिक जो एल्कोहल था, अभिकारक जो एल्कोहल था, उसमें जो कार्बन थे उसकी तुलना में कम होती है। उसकी तुलना में कम होते हैं, उसके बराबर नहीं होती है, उससे कम होती है। ये चीज अपने को याद रखना है, ठीक है। अब देखो कैसे अपने को समझाना है। अपने को समझाते समय याद रखना, एक एग्जाम्पल ले लो अपने के लिए, CH3 CH, यहां आप लिखोगे OH और यहां लिखोगे CH3। ये अपने पास कौन सा है? सेकेंडरी एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है। इसमें जो हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है वो 2 नंबर कार्बन जुड़ा है, द्वितीयक कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये भी प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होने का इसको क्या नाम रखा गया? द्वितीयक एल्कोहल रखा गया। इसका नाम ऑक्सीकरण करा, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीकारक K2Cr2O7 K1O4, इनकी प्रेजेंस में आपको क्या करना है? इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है। किसके साथ? किसकी उपस्थिति में करवानी है? K2Cr2O7 या K1O4 या HNO3 या अपने पास क्रोमिक अम्ल या PCC या कोलिन अभिकर्मक, इनकी प्रेजेंस में अपने को क्या करवानी है? अभिक्रिया करवानी है। तो अभिक्रिया जब हम करवाएंगे तो अपने पास क्या करेंगे? हमने अभी कहा कीटोन प्राप्त होता है कैसे? ये H और ये H मिलकर क्या बनेंगे? H2 और क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड O CH3। ये अपने पास क्या बन गया? कीटोन बन गया। ये क्या बन गया? कीटोन। अब देखो कीटोन का पुनः ऑक्सीकरण करवाना है, नवजात ऑक्सीजन द्वारा क्या करवाना है? इसका पुनः ऑक्सीकरण करवाना है। अब याद रहे, अभी तो हमारे पास हाइड्रोजन तो C और H के मध्य होता है, लेकिन कीटोन के ऑक्सीकरण में सदैव कार्बन कार्बन के बीच का बंध टूटता है। कौन सा? कार्बन कार्बन के मध्य का बंध टूटता है। जैसे ये कार्बन और ये कार्बन, या ये टूट जाएगा दोनों के बीच का बंध, या फिर कार्बन और कार्बन ये बंध टूट जाएगा। तो ये बंध टूटेगा तो याद रहे अपने पास क्या बनेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड OOH, एक तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल, और एक अपने पास बनेगा फॉर्मिक अम्ल। एक तो एक कार्बन युक्त बनेगा और एक 2 कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। अब अपने पास बात यह आती है कि आपने इससे ये कैसे प्राप्त हुआ, इसका व्याख्या हम कौन से नियम के अनुसार करेंगे? पोपाक के नियमानुसार हमें करेंगे। हम अभी इसके बाद में पोपाक का नियम पढ़ेंगे, उसमें हम ध्यान देंगे। लेकिन ध्यान दें, आपके पास यहाँ कितने कार्बन थे? आप हो गए 3 कार्बन, कितने? 3, और यहाँ कितने प्रोडक्ट में? कार्बन 2 और 1, अलग अलग हो गए ना। तो याद रहे प्रोडक्ट है वो क्या है? कम कार्बन युक्त बनेगा, कार्बन संख्या में कमी आ जाएगी। ये क्या है? द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण है। अब देखो अपने को सवाल पूछा जाए, अभी हमने लिखा पोपाक का नियम, तो अपने से पूछा जाए कि पोपाक का नियम क्या होता है। हालांकि ये पोपाक का नियम अपना नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि पोपाक का नियम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो देखो हम बात कर रहे हैं किसकी? पोपाक का नियम।
ये नियम है। तो हम क्या लिखेंगे, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार या नियम के अनुसार लिख दो या फिर नियमानुसार लिख दो, लाइन कह देंगे। ठीक है, फिर यहां लिखेंगे असममित कीटोन का ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाने पर कार्बोनिल समूह है छोटे एल्किल समूह के साथ जुड़ा रहता है। छोटे एल्किल समूह के साथ जुड़ा रहता है। ये बात अपने को समझनी थी। ये किसका नियम था? पोपाप का नियम है। पोपाप के नियम में आपको याद क्या रखना पड़ेगा? असममित कीटोन, सममित में कोई पोपाप का नियम लागू नहीं होता। सममित है होता है उसमें आप कोई भी नियम लगाओ, सेम प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन असममित जब आ जाए तब आप जरूर ध्यान देना नियम कौन सा होगा, पोपाप का नियम होगा। जैसे मान लो मेरे पास ये कार्बोनिल समूह है, क्लियर? ये क्या है? कार्बन। अब इसके दोनों संयोजकताएं हैं, वो अगर अलग अलग समूह द्वारा संयोजित है तो असममित है, और अगर सेम समूह द्वारा संयोजित है तो क्या कहेंगे? सममित है। जैसे मान लो इधर की मैं कह देता हूं मैथिल समूह द्वारा मैंने इसे संयोजित करवा दिया, और इधर मैं लिखता हूं एथिल समूह। ये तो एथिल हो गया, और ये कौन सा? मैथिल। इसको क्या बोलेंगे हम? असममित कीटोन। और इसका दूसरा नाम हम ये भी लिख सकते हैं मिश्रित कीटोन। क्लियर? याद हो जाएगा। एक तो कौन सा है? मिश्रित, और एक कौन सा है? असममित। दोनों याद रखेंगे। अब अपने पास हम बात करेंगे कि जो मेन बात है वो अपने को समझने का प्रयास करना है। ये हमारे पास क्या है? असममित कीटोन है। इसका आप नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाइए। ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में K2Cr2O7। ठीक है। अब देखो अपने पास ध्यान देना, एक तो ये कार्बन कार्बन के बीच का बंध है। ठीक है बेटा, ध्यान दे रहे हो आप? समझना, ये एक तो ये कार्बन और कार्बन के बीच का बंध है, और एक इधर वाला कार्बन और कार्बन के बीच का बंध है। अब देखो ये बंध टूटता है तो छोटा समूह अकेला रह गया, और ये बंध टूटता है तो छोटे समूह के साथ कौन आ गया? ये कार्बोनिल समूह भी आ गया। और हमने क्या लिखा है? छोटे एल्किल समूह के साथ क्या रहेगा? कार्बोनिल समूह रहेगा। तो बंध कौन सा टूटेगा? ये बंध का। इस बंध का क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा। और अपने पास बंध के वियोजन से क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O। एक तो ये, साथ में अपने पास हम कहेंगे CH3CH2। नवजात ऑक्सीजन है। नवजात ऑक्सीजन की कंडीशन में आपको क्या है? इसका क्रियाशीलता क्या होती है? प्रबल होती है। ये तेज गति से क्रिया करेगा, और इसको तो किस में बदलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, और इसको भी किस में बदलेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देगा। ठीक है। तो अपने पास क्या बन जाएंगे? दो अणु एसिडिक अम्ल की प्राप्ति हो जाएंगे। याद रखना, ये कौन सा नियम है? पोपाप का नियम है। याद रहे, कीटोन के ऑक्सीकरण में सदैव कार्बन कार्बन के बीच का बंध वियोजित होता है। कार्बन कार्बन के मध्य का बंध क्या होता है? वियोजित होता है। इसके अलावा कोई बंध वियोजित नहीं होता है। ये अपना क्या था? पोपाप का नियम था। किसका नियम था? पोपाप का नियम। याद रह जाएगा आपको। कौन सा नियम याद रहेगा? पोपाप का नियम याद अपने को रखना है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अपना प्राइमरी एल्कोहल हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब हमारे पास आता है 3 नंबर पर आता है
क्लियर। अब बात करते हैं, जैसे हम यहां लिखे तिर्यक एल्कोहल। देखो दोस्तों, अपने को क्या था, अभी हमें इससे ऑक्सीजन से जस्ट पहले हमने पढ़ा था विहाइड्रोजनीकरण। उसमें भी हमने कहा था जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा था उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन में इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है, और अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन नहीं होने के कारण इसका न तो विहाइड्रोजनीकरण होता है और न ही ऑक्सीकरण होता है। दोनों ही ऑप्शन में क्या सीधा इसका निर्जलीकरण हो जाता। आप क्या लिखोगे, इस प्रकार के एल्कोहल का ऑक्सीकरण, इस प्रकार के एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है क्योंकि इसमें अल्फा X नहीं पाया जाता है, इसमें अल्फा H नहीं पाया जाता है। याद रह जाएगा, क्या नहीं पाया जाता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। इससे इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, अतः इसका निर्जलीकरण, इसके निर्जलीकरण से एल्कीन प्राप्त होता है। याद रह जाएगा, क्या प्राप्त होगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, इसका सीधा डिहाइड्रेशन हो जाएगा और क्या प्राप्त होगा, एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। कैसे, जैसे आपने लिखा CH3, यहां लिखा CH3 और यहां लिखा CH3 और यहां लिखा OH, ठीक है। ये ट्राइक्लोरिक प्रेशर है। कैसे पता चला, ये हाइड्रोक्सी समूह क्या है, क्रियात्मक समूह, किस कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से कितने हैं, 1 2 3 है, समूह जुड़े हुए, इसलिए क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरिक है। अब इसमें ये देखो जरा, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है क्या, आप उत्तर दोगे इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो H2 नहीं बनेगा और H2 में निर्जलीकरण नहीं होगा, इसलिए आप क्या करोगे, इसका आप क्या कहोगे, सांद्र नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में ये क्रिया होगी तो क्या होगा, कहीं से भी एक H, ये और ये OH मिलकर क्या बना देंगे, H2O, निर्जलीकृत हो जाएंगे और क्या बनेगा, CH3, यहां लिखेंगे CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्या बना, एल्कीन बना। क्या बना, एल्कीन। तो अपने से बड़ा कहीं पे सवाल पूछ लेते हैं कि टर्सरी जो अल्कोहल है, तृतीयक जो अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, क्यों, आप उत्तर दोगे क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता। क्या उत्तर दोगे, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अपना अल्कोहल का ऑक्सीकरण वाला टॉपिक है, वो तीनों प्रकार के अल्कोहल का ऑक्सीकरण हमने संपन्न किया, पूरा कर लिया, हमने समझाने का प्रयास किया। इंजीनियर उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आया है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ऑक्सीकरण हो गया अपना, निर्जलीकरण हो गया, विहाइड्रोजनीकरण हो गया, कहने का अभिप्राय 3 प्रकार की अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है। अब जो अपने लास्ट प्रकार की अभिक्रिया है उसकी हम चर्चा यही कर लेते हैं। 4 नंबर प्रकार की अभिक्रिया है, रिएक्शन नंबर 4 है, जो लास्ट थी वो थी ऑक्सीजन के लौंडे के कारण होने वाली अभिक्रिया। किसके कारण, आप यहां लिखोगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन के एलपी के कारण होने वाली अभिक्रिया। किसके कारण अभिक्रिया, ऑक्सीजन के लौंडे के कारण होने वाली अभिक्रिया। अपने को याद रखना, देखो ध्यान देना, जैसे मैं यहां लिखूं RO
ये एल्कोहल है, इसमें ये ऑक्सीजन परमाणु पर कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। ऑक्सीजन परमाणु पर कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। अब में हमने पीछे 11वीं क्लास में पढ़ा था लुईस अवधारणा। क्या पढ़ी थी? लुईस अवधारणा में हमने कहा था ऐसे अणु या ऐसे यौगिक जिनमें लोन पेयर पाया जाता है वो लुईस क्षार होते हैं। कैसे होता है? लुईस क्षार। और यहाँ पर क्या होता है? लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए याद रहे एल्कोहल होता है वो लुईस का क्षार होता है। एल्कोहल कैसा होता है? लुईस के क्षार के समान व्यवहार करता है। किसके समान? लुईस के क्षार के समान व्यवहार करता है। और क्षार की पहचान अम्ल से क्रिया करके क्या बना देगा? लवण का निर्माण कर लेता है। आप इसकी क्रिया अम्ल से करवा दीजिए। ये हमारे पास क्या है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ये क्रिया करेगा। हमने लिखा अभिक्रिया लिखी, क्या होगा? H, क्योंकि अम्ल की पहचान है प्रोटॉन का क्या? अरे ये प्रोटॉन सीधा आके काम करेगा जहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है, जहां लोन पेयर उसको अटैक करेगा। और यानी धनायन को ग्रहण करना है, प्रोटॉन को ग्रहण करना भी क्षार होता है। तो आप क्या लिखोगे? यहां लिखोगे R, यहां O, यहां H। एक H ग्रहण कर लिया, इस पर क्या जा रहा है? पॉजिटिव, और बाहर क्या जाएगा? Cl-। ये प्राप्त हो गया। इसका नाम है ऑक्सेनियम क्लोराइड। क्या नाम है? एल्किल ऑक्सेनियम क्लोराइड। ये तो एल्किल हो गया, ऑक्सेनियम क्लोराइड। ये कुछ लगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? ये इसकी व्याख्या कर रहा है, लोन पेयर से होने वाली अभिक्रिया की व्याख्या कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि एल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल के साथ संपन्न करवाने पर एल्किल ऑक्सेनियम लवण का निर्माण होता है। एल्किल ऑक्सेनियम लवण का निर्माण होता है। ठीक है, ये अभिक्रिया किसकी व्याख्या कर रही है? एल्कोहल की क्षारीय प्रकृति की व्याख्या कर रही है। एल्कोहल है, उसके क्षारीय गुणों की व्याख्या कर रही है। ठीक है, याद रह जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में बात करेंगे। इसके जस्ट आगे की अभिक्रिया की हम चर्चा करें, वो है अपने पास देखो एल्कोहल की अभिक्रिया अपनी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्कोहल का आरोहण, एल्कोहल का अवरोहण। क्या क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल का आरोहण, एल्कोहल का अवरोहण, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो इनके बारे में हम जो इसके अलावा हम कहेंगे विभिन्न प्रकार के एल्कोहल में विभेद करने की विधियों के बारे में जानेंगे। ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अपने एल्कोहल की जो कंप्लीट रिएक्शन है वो अपनी पूरी हो गई है। ठीक है बेटा, थैंक यू।